हाँ, सबसे पहले फ्रंट पेज पर आ जाओ, पहले पेज पर। किस क्वेश्चन में डाउट है? फ्रंट पेज पर बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से किसी में कोई डाउट है फ्रंट पेज पर? जल्दी बोलो। नहीं? ओके, चलो। कौन सा? 7वां 7th क्वेश्चन, ठीक है। चलो, क्या है 7वां सवाल आपका? 24 किलोमीटर धारा के विपरीत, है ना? 24 किलोमीटर धारा के विपरीत प्लस 36 किलोमीटर धारा की दिशा में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटे, है ना? अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है शीट का, है ना? यदि 36 किलोमीटर धारा के विपरीत, ओके ठीक है, और उसके बाद 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो कितना टाइम लग रहा है? 6.5 घंटे, है ना? 6.5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, ओके। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है क्या? तो कुछ नहीं करना है, या तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो आप, या फिर हीट एंड ट्रायल लगा लो अपने हिसाब से, है ना? तो देखिए अब यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। ये डोर क्लोज कर दो ना इधर से, पुश कर दो थोड़ा सा बस उसको, ठीक है। बस ठीक है ना? अब देखिए यहां पे 24/u माइनस वी प्लस 36/u, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये भी क्लियर हो जाएगा, कल की क्लास में नहीं रहेगा, है ना? जो रिफ्लेक्शन आ रहा है अंदर से। 24/u माइनस वी प्लस 36/u प्लस वी बराबर 6, 36/u माइनस वी प्लस 24/u प्लस वी बराबर 6.5। क्लियर? अब देखिए तो क्या कर लें? ज्यादा आ रही है क्या? कम कर लूं? 1 मिनट रुको, है ना? हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है? ठीक है, ओके। 24/u माइनस वी प्लस 36/u प्लस वी बराबर 6, 36/u माइनस वी, अब उसको क्या बोल लिखा ही आपके सामने, है ना? तो एलिमिनेशन मेथड लगा ले इसमें, दोनों को 72/72 बना ले। बोलो ना, बना ले कि नहीं बना ले? बना लेते हैं, है ना? अच्छा, इसको 13/2 लिख लूं क्या? 13/2, इसको लिख लेता हूं मैं 13/2, है ना? ठीक है, चलो। अब इसको 72 बना, इंटू 3 करें, इंटू 3 यहां तो पूरे में इंटू 3, इसको 72 बनाने के लिए इंटू 2 करें, इंटू 2 यहां तो पूरे में इंटू 2 करना पड़ेगा हमें, है ना? चलो अब कर ले माइनस, तो पूरा पोर्शन कट जाएगा, 72 कट जाएगा, इधर 72 और इधर 48, 72 में से 48 गया, कितना बचेगा? 24। 72 में से, सॉरी 108 है ना, ये 108 में से 48 गया, 60, है ना? 60/u प्लस वी इज इक्वल टू कितना आएगा? 18 माइनस 13 5, तो u प्लस वी का वैल्यू 12 आ जाएगा क्या, है ना? u प्लस वी कितना आ गया आपका? 12। अब u प्लस वी 12 कहीं भी रखो आप, तो 3 घंटे तो u माइनस वी 8 आ जाएगा। निकाल लोगे? आ जाएगा ना स्पीड से। u प्लस वी 12 रखोगे, 3 को हटा दो, उस 3 को हटा के u प्लस वी 12 रखोगे तो 12 3 36, तो 6 में से 3 घंटे गए आपके। जब 6 में से 3 घंटे गए तो 3 घंटे बचे इधर के लिए, तो 24 के नीचे क्या रखे कि रिजल्ट 3 आए? 8। समझ गए कि नहीं समझ गए? u प्लस वी 12 रखा, 12 3 36, तो 6 में से 3 घंटे गए तो इधर 3 घंटे आने चाहिए। 3 घंटे आने के लिए u माइनस वी की जगह क्या रखे? ऊपर 24 है, 3 को हटा के, है ना? तो 24 में किससे डिवाइड करेंगे? 3 आ जाए, 8 से, तो u माइनस वी का वैल्यू क्या आएगा? 8। अब u और v का वैल्यू यहां से निकालना आपको इजीली आ जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो u 10 आ जाएगा और v क्या आ जाएगा? 2। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? या फिर आप एज्यूम कर लें कि 24 और 36 दोनों किससे डिविजिबल है? 12 से, लेकिन आप तो जानते हैं u माइनस वी का वैल्यू 8 है, यहां पे एज्यूम करना टफ पड़ जाएगा। कौन कौन लास्ट क्लासेस में नहीं था बोट एंड स्ट्रीम्स की? ओके ठीक है, बाकी क्लियर है? जिसका डाउट था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? क्लियर? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है बताइए आगे। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा देख लेते 10वां सवाल, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है।
दोनों का टाइम सेम दिया है, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है इसका 10वें का? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। मिटा दो क्या इसको, है ना? हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक नाविक 60 किलोमीटर जाता और वापस आता और कुल समय 10 घंटे लगते हैं, यानी कि 60 जाता भी है 60 आता भी है ना? तो देखिए 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 60 गया और 60 आया। मान लो जाना u प्लस वी वाला केस है तो आने वाला केस u माइनस वी हो गया। किधर भी मान लो u प्लस वी, u माइनस वी, u माइनस वी, u प्लस 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना? ठीक है। अब टोटल टाइम कितना है? 10 घंटे, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें आना जाना टोटल मिला के 10 आवर्स, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा यहां से एक रिलेशन बनेगा 60 अपॉन यू प्लस वी प्लस 60 अपॉन यू माइनस वी बराबर 10 घंटे आ जाएगा, है ना? अब उसने एक रिलेशन दिया है कि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में वक्त लगता है। अच्छा टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आएगा। 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया धारा की दिशा में, तो जितना टाइम लगा उतना ही टाइम 2 किलोमीटर धारा के विपरीत में लगा। ये दोनों टाइम क्या दिए हैं? बराबर। अच्छा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम बनेगा कि नहीं बनेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है, इतनी बात है ना? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से क्या बन जाएगा आपका? टाइम। तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर धारा की दिशा में u प्लस वी, डिस्टेंस 2 किलोमीटर धारा के विपरीत u माइनस वी अप स्ट्रीम, है ना? तो टाइम दोनों का क्या दिया है? बराबर। आपको आवाज क्लियरली आ रही है मेरी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक है। तो 3 अपॉन यू प्लस वी बराबर 2 अपॉन यू माइनस वी, है ना? अब यहां से आप देखिए आपका u से v का रेशियो आ जाएगा क्या, है ना? या फिर टाइम कांस्टेंट है, सीधी सी बात है, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा आपका, उससे बता दूंगा, है ना? पहले इससे आप करोगे तो सीधी सी बात है u से v का रेशियो जो आपका बनेगा, u से v का रेशियो बनेगा 5:1 बना लेंगे क्या? या फिर एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम दोनों एक ही जैसे बराबर बराबर, टाइम दोनों का सेम है ना? दोनों का टाइम क्या दिया है? सेम। जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड की डिपेंडेंसी केवल किस पे है? डिस्टेंस पे। तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों एक जैसे वर्क करेंगे। जब टाइम कांस्टेंट है तो टाइम पे से डिपेंडेंसी हट गई, है ना? तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों एक जैसा रोल प्ले करेंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों का रोल बिल्कुल एक जैसा होगा, तो हमें स्पीड का रेशियो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। अच्छा स्पीड का रेशियो क्या दिया है? सॉरी डिस्टेंस का रेशियो क्या दिया है? 3:2। तो जो डिस्टेंस का रेशियो 3:2 वही स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा डिस्टेंस का रेशियो कितना है दोनों केसेस का? 3 से 2 है कि नहीं है? डिस्टेंस का रेशियो यदि दोनों केस का 3 से 2 है तो स्पीड का रेशियो भी दोनों केस का 3 से 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या फिर यहीं से आप देख लो, u माइनस वी को यहाँ ले जाओगे, 3 को यहाँ लाओगे तो u प्लस वी से u माइनस वी का रेशियो 3:2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना? तो इसके बाद u और v निकालना आता है ना हमें। इसके बाद u और v कैसे निकालते? दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? u, और दोनों को घटा देते हैं तो क्या आ जाता है? v। समझ आ रही बात? या फिर बेसिक तरीका है बाई टू करने का, है कि नहीं है? जब u प्लस वी और u माइनस वी आपको दिया हो तो u और v निकालने का तरीका दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे तो u आता है, दोनों का डिफरेंस लेके हाफ करेंगे तो v आता है। ये चीज़ ध्यान में है आप लोगों को? क्लियर है ना?
तो 2 से 2 तो कैंसिल है, तो u से v का रेशियो 5:1 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। तो ये रिलेशन पढ़ते से ही सीधे u से v का रेशियो आपका बनना चाहिए कि दोनों ऐड करोगे तो u बन जाएगा और दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या बन जाएगा? v। समझ आई इतनी बात? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहां पर बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या तो यहां से निकालना क्या, इसमें हमें u और v निकालना है, ठीक है। तो इसको 5x ले लो, इसको 1x ले लो, यहां पे रख दो u का वैल्यू 5x और v का वैल्यू क्या रख दो? 1x। 5x 1x कितना हो जाएगा? 6x, है ना। तो यहां रख दोगे आप 5x, यहां रख दोगे 1x, यहां रख दोगे 5x, यहां रख दोगे 1x, है ना। तो ये 60/6x और ये 60/4x, है ना। तो x तो कॉमन निकाल लो आप, 60/6 कितना हो जाएगा? 10, और ये 60/4 कितना हो जाएगा? 15, है ना। बराबर कितना है? 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो x का वैल्यू 2.5 आ जाएगा यहां से, x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से? 2.5 है। तो x का वैल्यू 2.5 जब आप रखोगे यहां पे तो 2.5 कितनी बार? 5 बार। u का वैल्यू 12.5 आ जाएगा। तो नाव की चाल कितनी हो गई? 12.5। और x का वैल्यू 2.5 यहां रखोगे तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो v का वैल्यू आपका हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। इस क्वेश्चन को आप रेशियो से भी कर सकते थे, इसको कॉपी कर लो, फिर बता देता हूं रेशियो से, है ना। ये बहुत लेंदी लग रहा है, रेशियो से करेंगे तो वो एक लाइन में खत्म हो जाएगा सीधे। हो गया क्या? रफ कर दो इसको, हो गया क्या? है ना। देखिए इसमें क्या दिया है आपको, जो स्पीड का रेशियो है, इस स्पीड का रेशियो आपको 3:2 गिवन है, क्योंकि वो जो डिस्टेंस का रेशियो 3:2 वही किसका रेशियो हो जाएगा? स्पीड का, है ना। तो स्पीड का रेशियो क्या गिवन है? 3:2। और
ऐसा दिया है ना आप लोगों को, क्लियर। तो इसको देख के सीधे हम ये बना सकते हैं। अब इसको हम अप्लाई करेंगे इस पर। अच्छा, डिस्टेंस सेम है दोनों, u प्लस वी और u माइनस वी दोनों केस का डिस्टेंस कांस्टेंट है, और वो दोनों ही केस का डिस्टेंस 60-60 किलोमीटर है कि नहीं है ना। u प्लस वी और u माइनस वी दोनों ही केस का डिस्टेंस क्या है, सेम है, और दोनों ही केस का डिस्टेंस 60-60 किलोमीटर है कि नहीं। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता तो स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्स होते हैं क्या? स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्स कब होता है? जब डिस्टेंस क्या हो, सेम, है ना। तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस सेम है, गया भी 60 आया भी 60, क्लियर। तो टाइम का रेशियो 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि u प्लस वी के केस में टाइम 2 यूनिट खर्च हुआ, और u माइनस वी के केस में टाइम कितना खर्च हुआ, 3 यूनिट। यानी कि जाने में समय लगा 2 यूनिट और आने में समय लगा 3 यूनिट। तो आने और जाने दोनों का मिला के टाइम 5 यूनिट बराबर 10 घंटे दिया है क्या हमें? आना जाना दोनों मिला के दिया है ना 10 घंटे। u प्लस वी के केस में 2 यूनिट गया और u माइनस वी के केस से 3 यूनिट में आया, तो टोटल टाइम 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट कितना हो गया? 5 यूनिट। ये जो 5 यूनिट टोटल टाइम है आने जाने का, सवाल में हमें 10 घंटे के बराबर दिया है। यदि 5 बराबर 10 है, देखिए डबल का रिलेशन है, इंटू 2 का है ना। यदि 5 बराबर 10 है तो 2 बराबर क्या होगा? 4, और 3 बराबर क्या होगा? 6, है ना। 2 बराबर 4 और 3 बराबर 6, है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बराबर 4 और 3 बराबर 6, है ना। अब आपने देखा कि जाने में 4 घंटे लगे, जाने में कितने घंटे लगे? 4, और आने में कितने घंटे लगे? 6। हमें निकालना क्या? u और v निकालना है ना। तो सीधी सी बात है, चाल बराबर दूरी बटा समय। 60 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगे, तो 60 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगे, तो u प्लस वी कितना आ गया? 15। बोलो आया कि नहीं आया? 60 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगे, तो 60 किलोमीटर 4 घंटे में तो प्रति घंटा 15 आएगा u प्लस वी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 60 और टाइम कितना है? 4। वैसे ही u माइनस वी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है? 60, और आने में टाइम कितना लगा? 6। तो बताओ u माइनस वी का वैल्यू 10 आएगा क्या? तो जब u प्लस वी और u माइनस वी आ जाए तो हम u और v निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं ना u और v। दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो u आ जाएगा। तो u कैसे निकालोगे? 15 प्लस 10/2, है ना। और v कैसे निकालोगे? 15 माइनस 10/2। तो ये कितना आएगा? 12.5। u आया आपका 12.5, और v कितना आएगा? 2.5। v आ जाएगा 2.5। क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आया? आपका फर्स्ट डे है क्या आज? ठीक ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, ये समझ में आया क्या हुआ इसमें? 3 2 2 3 4 घंटे 6 घंटे, 4 घंटे में 60 15, 6 घंटे में 60 10, 15 प्लस 10/2, 15 माइनस 10/2, 12.5 और 2.5। कर लो, कॉपी कर लो आराम से, है ना। जैसा आपको ठीक लगे उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है ये कुछ? कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है आ रहा है, हाँ आ रहा है किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है? एक्स्ट्रा पेन सस्ता वाला है ना, टूट भी सकता है, वो आते ना 2 रुपए के रनिंग पेन। वायर गुड, मजबूत एक पेन है ये लो। हो गया क्या कॉपी? मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी इसमें ना पेन नहीं उठाना पड़ेगा आपको। 3 2 2 3, 4 घंटे 6 घंटे, 60/4 15,
60 बाई 6 10, 15 और 10 25 का आधा 12.5, 15 माइनस 10 5 का आधा 2.5, ऐसा नंबर में काम हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट बताओ, इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और है शायद, है ना, कर लोगे ना आप तो? हाँ ठीक है। 10 के बाद और बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? 17, 14 में भी दिक्कत है। इट टुक द बोट ट्वाइस, ये तो क्लास में करवाया था मैंने, 14 नंबर तो क्लास में करवाया था। फिर 14 के बाद 17, सॉरी 17 में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये करवाया था ना मैंने 17 तो शायद, 17 नहीं करवाया मैंने, क्या बात कर रहे हो यार। ठीक है, नदी के किनारे 2 घाट है जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर, एक मोटर नाव एक घाट से दूसरे घाट तक तथा पुनः वापस पहले घाट तक कुल यात्रा 270 मिनट में तय करती है। इसमें 40 मिनट नाव को दूसरे घाट से यात्रियों को लेने में लग जाते, तो शांत जल में 17 का आया आंसर किसी का? 17 का आंसर आया किसी का? 17 का बोलिए ना, किया ही नहीं किसी ने। हाँ देखो 17 नंबर देख लेते हैं हम। नदी के किनारे 2 घाट है जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है, ठीक है, ये नदी, और नदी के किनारे 2 घाट है, एक और ये दूसरा, ये नदी है ना। हाँ ठीक है, 2 घाट है जिनके बीच की दूरी कितनी है? 21 किलोमीटर, ठीक है, ये पहला घाट या दूसरा घाट है ना, ठीक है। एक मोटर नाव एक घाट से दूसरे घाट तक तथा पुनः वापस पहले घाट तक कुल यात्रा 270 मिनट में तय करती है, ठीक है, जिसमें से 40 मिनट। अच्छा, नाव पानी का डायरेक्शन ये वाला मान ले, ये वाला मान लेते, पानी इस दिशा में बह रहा है ना, तो जाने वाला केस u प्लस वी वाला है और आने वाला केस u माइनस वी वाला है ना। जाने वाला केस u प्लस वी और आने वाला केस u माइनस वी है ना, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें, ठीक है, 21 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, एक मोटर नाव एक घाट से दूसरे घाट तक तथा पुनः वापस पहले घाट तक कुल यात्रा 270 मिनट में करती है। जाके आने में 270 मिनट लगा, लेकिन उसमें से 40 मिनट यहाँ से यात्रियों को लेने में लगा, यानी कि नेट टाइम जो है वो 230 मिनट है जाने आने का। जाके आने में 270 मिनट लगा और 270 मिनट में से 40 मिनट कहाँ खर्च हुआ? यात्रियों को लेने में। तो डिस्टेंस कवर करने का जो नेट टाइम है वो 230 मिनट है क्या? 270 में से 40 मिनट गया ना, वो 40 मिनट रुकने का है उसका, है ना। 270 माइनस 40 कितना टाइम है? 230 मिनट। क्लियर है इतनी बात है ना? 230 मिनट, ठीक है। तो जाके आने में 230 मिनट लगा टोटल, ठीक है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो इज 2.5। वी कितना दिया है हमें? 2.5। स्पीड ऑफ रिवर फ्लो हमें दिया है 2.5, है ना। और जाके आने में टोटल टाइम कितना लगा? 230 मिनट। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो किस क्वेश्चन जैसा, ऐसा क्वेश्चन करवाया है मैंने आप लोगों को। चलो, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 21 अपॉन यू प्लस वी, तो यू क्या है? नहीं दिया। वी कितना है? 2.5 प्लस 21 अपॉन यू माइनस यू प्लस 2.5, है ना। आना जाना दोनों मिला के 21 गया 21 आया। टोटल टाइम कितना दिया है? 230 मिनट। तो 230 बाई 60 लिख ले घंटे में सीधे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इस इक्वेशन में? क्लियर है ना, ठीक है। इसमें वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, डिस्टेंस बराबर टाइम का सम स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का सम। एक फॉर्मूला होता है, बता दूंगा कैसे बनेगा, है ना। देखो इस क्वेश्चन में रेशियो तो लगेगा नहीं। रेशियो कब लगेगा? जब रेशियो दिया हो ना, तो स्पीड का रेशियो दिया
न टाइम का रेशियो और डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, समझ आ रही बात। तो रेशियो की लिंक तो तब फॉलो होगी जब रेशियो के रिस्पेक्ट में कोई डेटा गिवन हो, समझ आ रही बात। रेशियो लगा नहीं सकते है ना, ठीक है। तो या तो कोशिश करेंगे छोटा करने की, तो या तो ये बेसिक रिलेशन लगाओ, या फिर इसी बेसिक रिलेशन को सॉल्व करके आगे जाके इसी का एडवांस फॉर्म जो होता है वो ये फॉर्मूला है, समझ आ रही बात। या तो हम इसको लगाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो डिस्टेंस कितना 21, टाइम का सम कितना है आने जाने दोनों का 230 मिनट, तो 230/60 लिखेंगे टाइम का सम। जब टाइम डिफरेंस दिया होता है तो यहाँ टाइम डिफरेंस, तो यहाँ स्पीड का डिफरेंस आ जाता है। जब आने जाने का टाइम का सम दिया हो तो यहाँ स्पीड का भी क्या आ जाता है, सम। तो दो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, टाइम का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, जाने और आने का जब समय का अंतर दिया हो तो टाइम का डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे, डिफरेंस में यहाँ क्या आएगा, डिफरेंस माइनस। जब आने जाने का योग दिया हो टाइम का तो सम में क्या आएगा यहाँ पे, सम। ऐसे दो फॉर्मूले बेसिक बनते हैं ना। और ये फॉर्मूले कब एप्लीकेबल है, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम। जब एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से तय करोगे ना, तब की बात है। जब एक ही दूरी को आप दो अलग अलग चालों से तय करोगे तब की बात है। तो बताइए एक ही 21 किलोमीटर की दूरी को दो अलग अलग चाल से तय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर फॉर्मूला लगता है ना। तो चाल का इंटू, तो आप तो जानते हो u प्लस वी इंटू यू माइनस वी, सीधे u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है ना। तो u स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर यानी कि 2.5 का स्क्वायर आएगा ना, 2.5 का स्क्वायर अपॉन में u प्लस वी प्लस यू माइनस वी, वी वी कैंसिल, 2u आएगा। u प्लस वी यू माइनस वी, वी वी कैंसिल, 2u आएगा कि नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऑप्शन से उठा के आप वेरीफाई करवाएं, ये भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व, लेकिन तो बहुत बेकार ही जा रहा है यार, है ना, कितना बेकार लग रहा है, नहीं। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं सॉल्व। यहां से करेंगे तो भी वहीं पहुंचोगे आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो भी वहीं पहुंचोगे। 21 कॉमन निकल जाएगा, ये ऊपर इंटू हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, वही फॉर्मूला बन जाएगा पूरा। 21 कॉमन नीचे इंटू ऊपर प्लस, बात वही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व हम कर लेते हैं, करके दिखाओ या कर लोगे, कर दूं मैं, ठीक है ना। तो अब सुनिए मेरी बात, ठीक है ना। ऑप्शन यदि हम देखें, अच्छा 6.25 आ जाएगा, मेरे को लग रहा है स्प्लिट भी नहीं होगा शायद, इसमें श्रीधराचार्य का यूज करना पड़ेगा हमें। श्रीधराचार्य मेथड का नाम सुना है आप लोगों ने, वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है ना, उसमें रूट निकालने का वैल्यू होता है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a होता है ना, ऐसा कुछ है ना। देख लेते हैं, करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। इसका क्वाड्रेटिक का शॉर्ट तरीका बताया था ना मैंने आप लोगों को, शायद बता, स्प्लिट करते हैं, देख लेते हैं स्प्लिट होता है कि नहीं होता है। अभी कुछ कट तो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है ना, है ना। ये 12 का मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 252 आएगा शायद, 252 है ना, 252। इसको ना हम नहीं सॉल्व तो करेंगे पूरा, 25/4 लिख सकते हैं इसको, 25/4। इसको पहले इधर लाओ आप, 12 1 ज़ा 12, 2 1, 12 2 ज़ा 24, 252 आएगा। 23 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 23 यू स्क्वायर माइनस 23 इंटू 2.5 का स्क्वायर है ना। अब इस 2.5 के स्क्वायर को मैं 25/4 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना 25/4। 4 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दे, हो जाएगा सिंप्लीफाई, है ना। तो सिंप्लीफाई जब अभी कुछ नहीं कट रहा ना, ठीक है। तो 92 यू स्क्वायर, 92 यू स्क्वायर 252 यू आएगा ना, ये यू भी जाएगा ना इधर पे, है ना। 92 यू स्क्वायर 252 में 4 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा ये, 1008। आप तो बोल ही नहीं रहे हो यार कुछ। 1008 यू है ना, ठीक है। 1008 यू माइनस 23 इंटू 25 575 बराबर 0, दैट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है।
बहुत बेकार है, भयंकर बेकार है यार ये। 92u² माइनस 1008u माइनस 575 बराबर 0 है ना। क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसे क्वेश्चन यदि पेपर में आ जाए तो आपको बीच में उसको उठाना ही नहीं है। यदि ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में पड़ गए ना पेपर के बीच में, पूरा पेपर बिगाड़ देगा ये क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन की पहचान करना जरूर आना चाहिए आपको, कौन से क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ना है आपको। समझ आ रही बात है ना। 92u² माइनस 1008u माइनस 575 बराबर 0 है ना। ठीक है, ये ना शायद 23 इंटू 25 है। यहाँ 23 इंटू 25 है तो था ना, ये करेक्ट है। ठीक है, अब इसके आंसर तो डेसिमल में, आंसर डेसिमल में, इसका मतलब इट विल बी हार्ड टू स्प्लिट। चलो 23 इंटू 20 है ना, ये है ना। तो टोटल जिसको स्प्लिट करना है वो 92 इंटू 23 इंटू 20 है क्या, सॉरी 23 इंटू 25 है ना ये। तो 23 इंटू 25 इंटू 92 इसको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के बाद जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1008 है ना। तो बन तो जाएगा शायद अच्छा, इसको भी 23 इंटू 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 23 इंटू 4। अब देखिए जरा बनाइए डिफरेंस। ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। नहीं नहीं, होगा 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 होगा, बिल्कुल होगा। अरे होगा ना, रुको ना। 25 चौक 100, पचास इंटू 23 कितना होता है, 1150, 1150 ना। हाँ 1150 है ना। तो 50 इंटू 23, 1150 में से आप 46 माइनस करिए जरा। ग्यारह सौ चार। अरे नहीं नहीं, रुको ना, पहले तो आप यहाँ देख लो, हमने यहाँ कोई नंबर गलत तो नहीं लिख दिया। मतलब ये जो चीज़ें यहाँ हो रही है एग्जाम में होंगी बराबर से, है ना, ध्यान रखना आप लोग। बी, रुको ना, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 25, 252 u है ना, बराबर 23u² माइनस 23 इंटू 25/4, ठीक है ना। 92u² करेक्ट है, ठीक है। 23 इंटू 25 575, ठीक है। 252 4 बार 1008 ही होता है ना, 250 4 बार 1000 और 8 1008 u माइनस 575 है ना। 1008 हमें लाना है डिफरेंस, ठीक है। 23 इंटू 4 529 और 100 नहीं हो सकता, ठीक है। हो गया। 529 का डबल कितना होता है, 1058 ना। हाँ बन गए बन गए, 1058 और 50। क्या दो फैक्टर बनेंगे, 1058 और 50। ये 1058 क्या है पता है, 23 इंटू 2 है ये, 23 इंटू 2। तो 23 और 2 निकाल लो और 25 इंटू 2 अलग भेज दो आप। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अरे हाँ बोलो ना, बहुत मेहनत लगी है यार। 23 इंटू 2
बनाए, 23 इंटू 23 इंटू 2 निकाल लिया तो 25 इंटू 2 बचा दूसरा फैक्टर, इसमें से 50, समझ गए ना? ठीक है, देखो डिफरेंस आ रहा है 1008, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो वो डायरेक्ट वाला मेथड हम यूज करेंगे। 1058 और ये 50। अच्छा, साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। जब प्लस साइन होता साइन चेंज होते, माइनस साइन साइन चेंज नहीं होते, दोनों के नीचे 92 आ जाएगा। अब ये तो आंसर पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर यही वाला आएगा। ठीक है, अब आप जानते हो 23 का स्क्वायर इंटू 4 है ये, सॉरी 23 का स्क्वायर इंटू 2 है ये, तो 23 से कटेगा, 23 से 4 बार कटेगा ना, 4 बार, और 23 से 46 बार कटेगा। 23 इंटू 2 है ये, तो 23 से 46 बार आप काट लेना। 23 और 2 आ रहा है 11.5, आ गया ना आंसर आखिर। तो u बराबर कितना आएगा? 11.5। साढ़े 11। बी है कि सी है? बी है ना, दोनों एक ही जैसे हैं वो। इसको ना आप ऐसे कर सकते थे, ऑप्शन से उठा के वेरिफिकेशन, जैसे ऑप्शन से उठाते आप। अच्छा, v तो हमें कितना दिया है? 2.5 दिया है ना, v 2.5। u ऑप्शन से उठा के रखते, दोनों ओर से चला के 230 मिनट आ जाना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? इससे तो इजी पड़ता, यदि ऑप्शन से उठा के आप रखते, यहां पे u का वैल्यू ऑप्शन से उठा के रखते, u प्लस वी, u माइनस वी, बन जाता रिजल्ट। उस चाल से 21 किलोमीटर जाना है, उसी चाल से जो चाल बने उससे 21 किलोमीटर आना है। आने जाने दोनों का टाइम कितना आ जाना चाहिए? 230 मिनट। जैसे u हमारा कितना है? 11.5, रख के देखे 11.5, 11.5 प्लस 2.5 कितना होता है? 14, और 21 तो 14 से ही भागित होगा। 7 का मल्टीपल है ना, उससे भी लिंक पकड़ में आएगा थोड़ा, कि ऐसा नंबर बने जो 7 का मल्टीपल हो, थोड़ा थोड़ा, है ना। तो 21 किलोमीटर 14 की चाल से, है ना। और ये 11.5 माइनस 2.5, 11.5 माइनस 2.5 कितना आ रहा है? 9, है ना। तो 21, तो 21 बटा 14 और 21/9, है ना। दोनों का टाइम मिला के 230 मिनट आना चाहिए, है ना। 40 मिनट तो रुकने का कट जाएगा, 230 मिनट आना चाहिए। 7 से 3 जा 2 जा, तो 90 मिनट तो यहां से आ गए, 1.5 घंटा हो गया ना, 90 मिनट ये हो गए। फिर यहां से 3 7 जा 3 3 जा, है ना, इंटू 60 कर ले, 210 मिनट यहां से हो गए, नहीं 140 मिनट यहां से हो गए, हो गया ना 230। इंटू 60 करेंगे मिनट में चेंज हो जाएगा ना, हो गया ना। 230 मिनट किससे आया? u बराबर 11.5 से। तो ऑप्शन लगा के कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं लगेगा टाइम, हो जाएगा इजीली, है ना। लिख लो सवाल पे ऑप्शन से, लिख लो ना क्वेश्चन पर ऑप्शन से। हाँ, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? बाय स्टीमर इन 40 मिनट्स एंड सेम बाय बोट इन 1 आवर। ठीक है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इन अप स्ट्रीम डायरेक्शन बाय स्टीमर इज 50% मोर देन डाउन स्ट्रीम टाइम बाय द स्टीमर, and the time required by boat to cross the same river by boat in upstream is 50% more the time required in downstream. What is the time taken by him to cross the river downstream by steamer and return to the same place? Half by boat and other half by steamer. अठारह का क्या आंसर है? किया ही नहीं आपने, ट्राई किया? 18 ट्राई तो करते ना एक बार। हाँ इसमें सर जो टाइम डिस्टेंस सर जो क्वेश्चन है पीछे, हाँ सर इसमें सर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं सर जो नहीं बन रहे।
दो तीन क्वेश्चन ऐसे जो उधर की शीट में नहीं थे, ऐसा बोल रहे हो? एबीसी वाले जो सर्कुलर बात को ढूंढ रहे थे, ये वाला क्वेश्चन में आंसर ही नहीं आया इसका। बता दूंगा ना मैं, रुक जाओ अभी। मिटा दो इसको, हो गया क्या ये? रफ कर दूं ना इसको, हो गया ये, है ना? सबसे सही यहां रख के देख लो ऑप्शंस को आप, ये यहां पे LHS बराबर RHS आ जाना चाहिए, वो आंसर हो जाएगा और क्या, है ना? मिटा दूं इसको, रफ कर दूं क्या इसको, है ना? नदी पार करना इनको। दीपक धारा के अनुप्रवाह में किसी नदी को स्टीमर तथा नाव द्वारा क्रमशः 40 मिनट और 1 घंटे में तय करता है। ये डिस्टेंस है कोई, है ना? ये नदी पार करना है उसको। एक स्टीमर है। स्टीमर मतलब क्या होता है? स्टीम इंजन वाला नाव, है ना? और एक नॉर्मल बोट, एक नॉर्मल नाव से पार कर रहा है, बोट से पार कर रहा है ना? दो अलग अलग व्हीकल है उसके पास, है ना? दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो स्टीमर से क्रॉस कर रहा है, एक नाव से। स्टीमर से क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है उसको? 40 मिनट। और नाव से 60 मिनट, 1 घंटा, है ना? ठीक है, 1 घंटा लगा, ठीक है। धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम है, दोनों ही क्या है? डाउन स्ट्रीम। तो US और UB, US का मतलब स्पीड ऑफ स्टीमर और इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट। अच्छा, V तो सेम रहेगा, नदी तो एक ही ना, धारा की चाल तो दोनों की क्या रहेगी? कॉमन, ठीक है। अब क्या बोला इसमें? 2 कहानियां दी है। यदि धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में स्टीमर द्वारा नदी को पार करने में अनुप्रवाह में लगे समय से 50% अधिक लगता है तो ज्ञात कीजिए नदी के अनुप्रवाह स्टीमर द्वारा जाने तथा पुनः वापस आने में 1/2 व्हाट इज दिस? हिंदी में मिसिंग है डेटा। इधर देखो, इसमें क्या दिया है? इस स्टीमर के लिए अलग से कहानी दी है। स्टीमर को धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा की तुलना में 50% ज्यादा समय लगता है। स्टीमर को इधर देखो, है ना? कोई डिस्टेंस है, स्टीमर जाएगा और स्टीमर आएगा। तो स्टीमर गया और ये स्टीमर आया, स्टीमर गया, स्टीमर आया। एक कहानी दी है स्टीमर को लेकर के। स्टीमर गया, स्टीमर आया, सीधी सी बात है, जाने की तुलना में आने में समय ज्यादा लगेगा। यह सिर्फ स्टीमर की बात है, बोट वाले, नाव वाले की बात नहीं है। जाने की तुलना में आने में समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? 50% ज्यादा समय लगता है, ऐसा दिया है। यदि इधर का समय 100 है तो इधर का समय क्या है? 150। यानी कि टाइम का रेशियो क्या दिया है? 2:3। तो यहां से डायरेक्ट मैंने एक चीज आपको सिखाई थी, ये निकालना आता है आपको? यहां से डायरेक्ट बताया था मैंने, दोनों नंबर को जब ऐड करते हैं तो ये बनता है, डिफरेंस लेते हैं तो ये बनता है। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? बताई थी ना ये चीज मैंने आप लोगों को। तो ये कहानी इसलिए दी है ताकि आप स्टीमर की स्पीड से धारा की चाल का क्या निकाल सके? रेशियो। तो ये कहानी एक तो स्टीमर के लिए दी है आना जाना, ताकि स्टीमर से धारा की चाल का रेशियो निकाल सके। और यही एक कहानी नाव वाले के लिए दी है, ताकि नाव वाले की चाल से धारा की चाल से क्या निकाल लें आप? रेशियो। तो स्टीमर के लिए भी सेम कहानी दी है कि भैया स्टीमर को किसी डिस्टेंस को जाने और आने में धारा के अनुप्रवाह की तुलना में धारा के विपरीत डाउन स्ट्रीम की तुलना में अप स्ट्रीम में टाइम क्या लगता है? 50% ज़्यादा। यानी कि 100 का 150, यानी कि टाइम का रेशियो जब 2 से 3 है तो सीधे इन दोनों की स्पीड का रेशियो दोनों को जोड़ने से और घटाने से बनता है कि नहीं बनता है?
बोलो ना, बनता है कि नहीं बनता है? तो ये 5:1। अब ऐसी ही कहानी नाव वाले के लिए दी है ना। द टाइम रिक्वायर्ड बाई बोट टू क्रॉस द सेम रिवर बाई बोट इन अप स्ट्रीम इज 50% मोर देन द टाइम रिक्वायर्ड इन डाउन स्ट्रीम बाई द बोट। ठीक है, बोट के लिए भी सेम कहानी है। हिंदी में मिसिंग है डेटा, इंग्लिश में सही है। बोट के लिए भी सेम कहानी है, तो आप समझ रहे होंगे सेम 50%, 50% ज़्यादा समय बोट वाले के लिए भी है। तो बताइए बोट वाले के लिए भी जो रेशियो बनेगा वो 3+2 3-2 से ही बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बन जाएगा क्या? यानी कि ये भी क्या दिया है आपको 5:1 है ना। ये चीज़ें आपको दी है। ठीक है, अब हमें सवाल में निकालना क्या है, उस प्रकार से इस डेटा का हम यूज़ करेंगे। क्या निकालना है सवाल में? हमें ये निकालना है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हिम टू क्रॉस द रिवर डाउन स्ट्रीम बाय स्टीमर एंड देन रिटर्न टू द सेम प्लेस, हाफ बाय बोट एंड अदर हाफ बाय स्टीमर। हिंदी में पढ़ लेता हूँ। अनुप्रभा स्टीमर द्वारा जाने तथा पुनः वापस आने में आधा दूरी नाव द्वारा तथा शेष दूरी स्टीमर द्वारा तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, आधी दूरी नाव और शेष दूरी स्टीमर है ना। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हिम टू क्रॉस द रिवर डाउन स्ट्रीम बाय स्टीमर एंड देन रिटर्न टू द सेम प्लेस, हाफ बाय बोट एंड अदर हाफ बाय स्टीमर। 1 मिनट मेरे को पढ़ने दे, है ना। इंग्लिश सही है, हिंदी सही है, उस हिसाब से करेंगे उसको। टाइम क्या हो रहा है? एंड देन रिटर्न टू द सेम प्लेस, हाफ बाय बोट एंड अदर हाफ बाय स्टीमर। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए नदी के अनुप्रवाह में स्टीमर द्वारा अनुप्रवाह स्टीमर द्वारा जाने तथा पुनः वापस आने में आधी दूरी नाव। देखो इसने हमसे क्या पूछा है, सुनिए। इसने हमसे ये पूछा है कि जो दूरी है इस दूरी को कैसे तय करवाना है। जाएगा स्टीमर से, जाएगा किससे? स्टीमर से, है ना। तो स्टीमर से जब जाएगा तो कौन सी चाल काम करेगी? US प्लस, है ना। जाएगा स्टीमर से, ठीक है। डाउन स्ट्रीम जब जाएगा तो धारा की दिशा में जाएगा डाउन स्ट्रीम स्टीमर से, यानी कि धारा के प्रमाण US प्लस V। और जब आएगा तो आते समय आधी दूरी नाव से और आधी दूरी स्टीमर से। आते समय आधी दूरी नाव से और आधी दूरी किससे तय करनी है? स्टीमर से। क्लियर? तो अब आधी दूरी नाव से, आधी दूरी स्टीमर से, तो किसी भी एक में US माइनस V ले लो, किसी भी एक में UB माइनस V ले लो। समझ गए क्या बात को, क्या निकालना है ना। जाएगा वो स्टीमर से धारा की दिशा में और आते समय आधी आधी दूरी स्टीमर और बोट दोनों से तय आपको करवानी है। तो एक US माइनस V होगा, एक UB माइनस V होगा। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। टाइम कितना लगेगा इस जाके वापस आने में, टाइम कितना लगेगा? तो टाइम सीधी सी बात है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आएगा। डिस्टेंस अवेलेबल हो, स्पीड अवेलेबल हो तो टाइम आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही है बात? क्लियर? डिस्टेंस अवेलेबल हो, स्पीड अवेलेबल हो तो टाइम आपका आएगा। अब यहां से हम देखें तो US प्लस V को जाने में 40 मिनट लगते हैं, ये तो ऑलरेडी गिवन है हमें, नहीं? US प्लस V से जाने में 40 मिनट लगते हैं, यानी कि ये तो ऑलरेडी पता है हमें 40 मिनट, इसको निकालने की जरूरत नहीं है हमें। जाते समय डाउन स्ट्रीम में US प्लस V का 40 मिनट दिया है ना हमें, ठीक है। अब हमें आते समय की बात करना है, तो आते समय में US माइनस V और UB माइनस V, यानी कि हमें US और UB की जरूरत पड़ेगी और हमें V की भी जरूरत पड़ेगी। न तो हमें US दिया है, ना ही UB दिया है, ना ही V दिया है ना। तो अब इसका हम यूज करके निकाल लेते हैं। तो यहां से यदि हम देखें दोनों का डिस्टेंस कॉमन है, तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो सीधी सी बात है स्पीड इनटू टाइम से आपका डिस्टेंस बन जाएगा। तो इधर की स्पीड कितनी है? US प्लस V। क्या स्पीड है इधर की आपकी? US प्लस V, है ना। और स्पीड इनटू टाइम से क्या बन जाएगा? डिस्टेंस। और इधर का डिस्टेंस इधर का स्पीड इनटू टाइम से बन जाएगा UB प्लस V, है ना। और टाइम कितना है? 60 मिनट। क्लियर? तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम दोनों का डिस्टेंस बन गया और डिस्टेंस दोनों का क्या है? बराबर है। तो अब यहां से यदि हम देखें तो आप देखिए UB US और V का रेशियो 5:1 बनेगा क्या? UB US और V का रेशियो क्या बनेगा? 5:1, है ना। तो इसको 5x मान लेते हैं, इसको 5, इसको 1x रख दे यहाँ। 5x प्लस 1x कितना हो जाएगा? ये 6x, है ना। और इधर कितना बन जाएगा? इधर भी
6x बन जाएगा, तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, हम निकालेंगे क्या? 1 मिनट रुकिए, देखते हैं ना। 5 1 है ना, 5x और 1x, ठीक है। 40 मिनट जाने में लगे, ठीक है। हिंदी में क्या दिया है क्वेश्चन? स्टीमर द्वारा नदी को पार करने में अनुप्रवाह में लगे समय से 50% अधिक समय लगता है। टू क्रॉस द सेम रिवर बाय बोट इन अप स्ट्रीम इज 50% मोर देन द टाइम रिक्वायर्ड इन डाउन स्ट्रीम बाय बोट, ठीक है। वॉट इज द टाइम टेकन बाय हिम टू क्रॉस द रिवर डाउन स्ट्रीम बाय स्टीमर एंड देन रिटर्न टू द सेम प्लेस, हाफ बाय बोट एंड अदर हाफ बाय स्टीमर, ठीक है। डिस्टेंस नहीं गिवन है ना इसमें, डिस्टेंस नहीं दिया। एंड सेम बाय बोट इन 1 आवर, ठीक है। इधर देखो, ऐसे ही हो जाएगा ये सवाल, इसमें कुछ था ही नहीं, फालतू इतनी माथाफोड़ी कर। सुनिए कहानी क्या है। अच्छा ये वाला टाइम तो आ गया 40 मिनट, ये वाला और ये वाला निकालने आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो कहानी क्या है आप जानते हो, मेरे को बोलने दो ना, रुको। कहानी ये है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं ना। अच्छा यदि ये इधर जाता तो इस चाल से जाता, है ना। धारा की दिशा के तुलना में धारा के विपरीत 50% ज़्यादा समय लेता है, दिया है। इस आदमी के बारे में, इस स्टीमर के बारे में, धारा की दिशा की तुलना में धारा के विपरीत 50% ज़्यादा समय लेता, दिया कि नहीं दिया? अच्छा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मिनट लगे होंगे क्या? क्योंकि पूरा 40 मिनट है, पूरा 40 मिनट है, तो आधी दूरी तय करने में इसको 20 मिनट लगे होंगे। और इसकी तुलना में ये समय 50% ज़्यादा होता है, तो ये वाला टाइम 30 मिनट आ जाएगा। इसकी तुलना में ये धारा की दिशा की तुलना में धारा के विपरीत में 50% ज़्यादा समय लगता है ना, तो कितना आ जाएगा ये? 30 मिनट, है ना। तो ये वाला टाइम तो आ गया हमारा 30 मिनट। बोलो आया कि नहीं आया? समझ आया ना? क्लियर है ना? क्या टाइम आ जाएगा ये आपका? 30 मिनट। जाने की तुलना में आने में 50% ज़्यादा। तो आप जानते हो जाने में इसको 20 मिनट लगे होंगे, तो आने में 50% ज़्यादा कितना लगा होगा? 30 मिनट। ये 30 मिनट समझ आया? क्लियर है? 50% ज़्यादा समय लगता है, 30 मिनट, है ना। चल अब इसका भी कंपेयर करेंगे। जाते समय यू बी प्लस वी, अब आप जानते हो यू बी प्लस वी पूरा 60 है, तो आधा 30 मिनट रहा होगा। यू बी प्लस वी पूरा 60 है, तो आधा कितना रहा होगा? 30 मिनट। अब इसका भी 50% ज़्यादा समय लगता है इसको, तो 30 का 50% ज़्यादा 45 मिनट आ जाएगा। ये बोलो आ जाएगा ना? 45 मिनट, है ना। ये 30 मिनट समझ आया आपको?
क्योंकि यू बी प्लस वी वाले केस में टोटल डिस्टेंस 60 मिनट का है, तो आधा डिस्टेंस 30 मिनट का हुआ। और इसमें भी वही दिया है कि जाने की तुलना में आने में 50% ज़्यादा समय लगता है। ये 30 है तो 50% ज़्यादा में 45 मिनट आ जाएगा क्या ये? तो ये टाइम कितना आ जाएगा? 45 मिनट। तो हो गया सॉल्व। 40, 30 और 45, 115 आएगा शायद। कितना आएगा ये? 115 मिनट, ये आंसर है। हाँ सर ये जो रेशियो आया जो अपना स्पीड का 5 से 1, सर इसमें डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। हाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है। सर ये टाइम का रेशियो नहीं एक मिनट रुको ना, क्या बोल रहे हो? यू और वी का जो स्पीड का रेशियो है डिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं, मैं समझाता हूँ आपको कैसे। क्या है ये? 5:1 है ना। यूएस और वी का रेशियो क्या है? 5:1। क्या इन दोनों केस का डिस्टेंस कांस्टेंट है क्या? दो कॉलम बन रहे हैं, एक यूएस के और एक वी के। क्या इन दोनों इंसानों के डिस्टेंस कांस्टेंट है? सबसे पहली बात, ये दो इंसान यात्रा किए ही नहीं। क्या कोई आदमी वी की चाल से यात्रा हुई है? क्या कहानी में वी की स्पीड से ट्रेवलिंग हुई है? नहीं। क्या कहानी में यूएस इस स्पीड से ट्रेवलिंग हुई है? जब इन दोनों स्पीड से ट्रेवलिंग हुई ही नहीं है तो इन दोनों स्पीड का डिस्टेंस कांस्टेंट होने का सवाल ही नहीं है। आप इसी को उल्टा कर रहे हो ना, इसी को उल्टा कर रहे हो ना। तो इसको उल्टा तब करेंगे जब इस चाल से कोई दूरी प्रैक्टिकली तय हुई और इस चाल से कोई दूरी प्रैक्टिकली तय हुई। तो इस कहानी में प्रैक्टिकली थोड़ा सा हो तो न तो इस चाल से कोई दूरी तय हुई है न इस चाल से कोई दूरी तय हुई है, तो इन दोनों चाल के दूरी कांस्टेंट होने का तो सवाल उठता ही नहीं है। तो ये गेम तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। इन्वर्स कब करते हैं हम? जब दो अलग अलग चाल से एक जैसी दूरी तय की गई। समझ आ रही बात? तो न तो इस चाल से, यहां किन चालों से दूरी तय हुई है? या तो यूएस प्लस वी से, या फिर यूएस माइनस वी से, यूबी प्लस वी से, या फिर यूबी माइनस वी से। तो इनको इन्वर्स करने का सवाल उठेगा ही नहीं, क्योंकि इन चाल से दूरी तय नहीं हुई, डिस्टेंस कांस्टेंट है ही नहीं। समझ आई बात? क्लियर है? इसलिए नहीं होगा, है ना। बाकी समझ गए ना इस सवाल को आप लोग, क्या था इसमें, है ना। ठीक। 18 के बाद और कौन सा है? 21 ना। 21 को भी पढ़ लेते हैं पहले। हाँ आ जाओ ना, बैठ जाओ पीछे आकर। शिप्रा नदी रामपुर से लक्ष्मणपुर की ओर बहती है। राजू नाव द्वारा रामपुर से लक्ष्मण की ओर जाना चाहता है। वह अपनी नाव को नदी की गति के 1/3 से चलाता है। अगर वह नाव में बैठ जाए और नाव 3/5 दूरी तक ना चलाए और बाकी की 2/5 दूरी के लिए नाव चलाए तो वह लक्ष्मणपुर 3 मिनट में पहुंचता है। और दूसरी तरफ अगर वह 2/5 दूरी के लिए नाव में बैठता है, उसको मिटा दो उधर का जो लिखा है ना, कोई मतलब का नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो क्वेश्चन आप, इतना बड़ा क्वेश्चन आपका एसएससी वाला नहीं देगा, है ना। छोटे छोटे नॉर्मल ही आते हैं। ये तो न जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ के यहाँ रखे हैं सवाल, इतना नहीं आता है ना। ये जो 21 वाला है नहीं आते ऐसे सवाल, बिल्कुल नहीं। शिप्रा नदी रामपुर से लक्ष्मणपुर की ओर बहती है। राजू नाव द्वारा रामपुर से लक्ष्मण जाना चाहता है। वह अपनी नाव को नदी की गति के 1/3 से चलता है। वह अपनी नाव को नदी की गति के 1/3 से चलाता है। अगर वह नाव में बैठ जाए और नाव 3/5 दूरी तक ना चलाए और बाकी की 2/5 दूरी के लिए नाव चलाए तो वह लक्ष्मणपुर 3 मिनट पहुंचता है। और दूसरी तरफ अगर वह है और नाव नहीं चलाता है और बाकी की 3/5 दूरी के लिए नाव चलाता है। क्या लिखा है? T5। T+5, अच्छा T-5 मिनट, ओके। तो T का मान क्या है? हो गया क्या ये? ठीक है,
देख लेते नेक्स्ट वाले पे। क्षिप्रा नदी रामपुर से लक्ष्मणपुर की ओर बहती है राजू नाव द्वारा। टाइम क्या हो रहा है? 1:30 बज गए क्या? 1:30 से ऊपर हुआ क्या? क्षिप्रा नदी रामपुर से लक्ष्मण की ओर बहती है राजू नाव द्वारा रामपुर से लक्ष्मण की ओर जाना चाहता है। वह अपनी नाव को नदी की गति के, बाकी के क्वेश्चंस तो कर लिए ना आपने, इसके सारे हो गए। ये नाव बहुत अच्छे से पढ़ लिया हमने, है ना, एक एक क्वेश्चन कवर किया है बहुत अच्छे से, है ना। ये रामपुर लक्ष्मणपुर कर लेना यार अब घर से, मेरे को कहानी पढ़नी पड़ेगी, फिर समझनी पड़ेगी, 2-5 मिनट लग जाएंगे उसमें, तो आप लोग कहानी पढ़ के कर लेना। वो ऐसा देखो मैं बताता हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन करवाया था मैंने शिफ्टिंग मेथड से, याद है? गुड यार, मतलब कौन सा सवाल? वो होता है ना, थोड़ी दूरी 600 किलोमीटर की दूरी है, 600 में से 120 किलोमीटर कार से और बाकी की 480 ट्रेन से, और फिर वो स्विच कर लेता है, इन्वर्स कर लेता है कि ये इससे और ये इससे, तो 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो बताओ उनकी चाल क्या है, याद है कि नहीं याद है? बस वैसा ही सवाल है ये भी, 2/5, 3/5, 3/5, 2/5 करके देखना, नहीं आए तो फिर मैं बता दूंगा, है ना, ठीक है। अब आप ये बताओ अगला टॉपिक क्या है आप लोगों का? रेशियो, एवरेज, और रेशियो एवरेज के बाद मिक्सचर एलिगेशन, हाँ परसेंट। बना लेता हूँ, करवा दूंगा, बहुत जल्द करवा दूंगा। अच्छा, HCF LCM मैंने पढ़ाया ना व्यापम में, आपके इसमें क्लास डाल दी है मैंने, ऑनलाइन डाल दी है। आप ऐप पर एक्टिवेट हैं कि नहीं है? डाली मैंने क्लास, हाँ एक ही क्लास डाली है अभी, आज फिर 2-3 दिन लगेंगे उसमें। अभी बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपरली पढ़ा रहा हूँ। और जो शीट है ना आपकी व्यापम SSC की शीट आपकी सेम है HCF LCM की, तो जब शीट सेम है तो क्वेश्चन वही रहेंगे, तो आपको फर्क नहीं पड़ना है उससे, है ना। वो जो HCF LCM की शीट मैंने डाली है दैट इज कंप्लीट SSC बैंकिंग दुनिया भर का सब मिला के है, मतलब गलती से व्यापम में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ आ रही बात है ना। तो वो दिस इज SSC बैंकिंग ओवरऑल HCF LCM कंप्लीट टॉपिक है वो, लगभग 100 सवाल है शीट में टोटल HCF LCM के, है ना, तो उसमें टेंशन होनी नहीं है आप लोगों को। अब आप ये बताओ मेरे को जरा, 12 से 1:30 में आपका एडवांस मैथ्स चालू कर रहे हैं, तो इस टाइम को थोड़ा ऊपर नीचे कर लें, या तो 10:30 से 12 में, या फिर 12 से 1:30 के बाद में। साढ़े 10 से 12, 12 के बाद। अच्छा, 10:30 से 12 में किस किस को प्रॉब्लम है? अच्छा, बस 3 ही लोग हैं आप तो। टाइम अच्छा रहता है वो 10:30 से 12 वाला। हाँ, दूसरी चीज आप लोगों के टॉपिक्स भी सबकी डिमांड अलग अलग है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखिए, जो लोग नए हैं अभी अभी लॉकडाउन के बाद वाले, उनको तो पूरा ही पढ़ना है ना, उनके पिक्चर मेरे को क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन जो पुराने लोग हैं जिनके कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उनका कंफ्यूजन है ना थोड़ा सा। 5-6 टॉपिक बचे हैं, ऑनलाइन पढ़ाया था, ऑनलाइन मैंने रेशियो भी पढ़ाया है। आपको दे देता हूँ वीडियो, दे दूँ वीडियो, लिंक भेज दो, रिपीट कर करके स्पीड बढ़ा के जैसे देखना। रेशियो भी पढ़ाया, मिक्सचर भी पढ़ाया, एलिगेशन भी पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझ आएगा।
और बहुत धीमे धीमे बहुत प्यार से पढ़ाया था मैंने। अब 12 से 1.5 में एडवांस मैथ्स है ना। साढ़े 10 से 12 और 1.5 से 3। डेढ़ से कर लें। डेढ़ से 3 में किस किस को प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, किस किस को प्रॉब्लम है यदि ये क्लास 1.5 से 3 में ले जाते हैं तो? आपको दोनों तरफ प्रॉब्लम है, हैं? 10:30 से 12 में भी, 1.5 से 3 में भी। 1.5 के बाद नहीं है दिक्कत। तो मैंने वही तो पूछा 1.5 से 3 में। अच्छा, नहीं है प्रॉब्लम, उसने हाथ खड़े थे ना। अच्छा, 1.5 से 3 में किस किस को समस्या है? हाथ खड़े करो एक बार। किस किस को प्रॉब्लम है 1.5 से 3 में? ओके। और 10:30 से 12 में किस किस को प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका पहला ही दिन है। हाँ, तो 10:30 से 12 बजे चले जाओ आप, मस्त खाना खाओ। क्या 12 से 1.5? सर हमें ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, सर ऑफलाइन पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं, बस इसमें यह होगा कि कुछ टॉपिक आपको रिपीटेशन में बीच में पढ़ने पड़ जाएंगे, उसके बाद वो टॉपिक आएंगे। ऐसा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, इतना बड़ा हॉल इसीलिए तो लिया, पीछे तक अभी बेंच लग जाएगी, हर क्लास में बैठो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आपके टाइमिंग की, और अभी तो 1-1, 2-2 बैच होंगे, तो आपके टॉपिक बाकी हो तो पीछे बैठ बैठ के पढ़ो, आप कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सबका एक साथ सेटलमेंट कैसे करूं मैं। अब आप लोगों के तो टॉपिक रेशियो चल रहा था ना, है ना, रेशियो चल रहा था। किस किस का रेशियो चल रहा था बताओ? रेशियो किस किस का बाकी है? अच्छा, और रेशियो कौन कौन पढ़ चुका है? आप लोग पढ़ चुके हैं रेशियो ना, ओके ठीक है। और एवरेज? एवरेज शाम वाले में पढ़ाया था मैंने, है ना, ठीक। हाँ सर, 2 बैचों की टॉपिक स्टार्ट कर लीजिए। नहीं, एवरेज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था शाम वाले बैच में, 6 से 8 वाले में, है ना, पढ़ाया था ना। हाँ सर, 2 बैचों में सर अलग-अलग टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए। जैसे सर एक बैच है सर जिसमें रेशियो चल रहा है, एक बैच है जिसमें एवरेज चल रहा है, जिसका नहीं हुआ सर उसमें हाथ बैठ जाए। तो मतलब मैं 5-5 लोगों के लिए अलग अलग क्लास बनाऊं पूरे? सर एक रनिंग बैच चल रहा है उसमें। रनिंग बैच चल रहा है उसमें, तो देखो, है ना, उसमें, हाँ उसमें CI चल रहा है अभी। CI 2 से 3 दिन में एंड होगा, उसके बाद उसमें प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होगा, है ना। तो प्रॉफिट लॉस, या तो ये करो आप, प्रॉफिट लॉस दोबारा पढ़ लो, प्रॉफिट लॉस के बाद फिर रेशियो आ जाएगा। आपको ऑप्शन दे रहा हूं, प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, उसके बाद रेशियो आ जाएगा। समझ आ रही बात? टॉपिक बचे हैं तो डबल डबल पढ़ लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है ना। तो एक तो वो बेच है, उसमें प्रॉफिट लॉस चल रहा है, CI के बाद प्रॉफिट लॉस आएगा, प्रॉफिट लॉस के बाद रेशियो आएगा, है ना। रेशियो के बाद कंटिन्यूअस टॉपिक, रेशियो के बाद मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप तो पढ़ ही लिया आप लोगों ने, है ना। तो CI के बाद क्या बच रहा है? प्रॉफिट लॉस बच रहा है, बीच में प्रॉफिट लॉस के बाद रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सब कंटिन्यूअस चलेगा, तो उसमें पढ़ सकते हैं आप लोग। एग्जाम कब है आपका? ये मार्च में भी है। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्या पढ़ना आपको? रेशियो और मिक्सचर ना, रेशियो, मिक्सचर, एवरेज, एलिगेशन, चारों की ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है। मेरा ये कहना है, देखो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको ऑनलाइन भी दे देता हूँ, आप ऑनलाइन भी पढ़ो, ऑफलाइन भी पढ़ो, दोनों पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जैसे मैं एक क्वेश्चन शीट का लेता हूँ ना, वैसे ही पढ़ाया है। रेशियो भी, एलिगेशन तो जितना अच्छा यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा उतना अच्छा ऑनलाइन में पढ़ाया है मैंने, एलिगेशन बहुत अच्छे से। तो यहाँ भी पढ़ो, ऑनलाइन भी ले लो, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो दोनों ही दे रहा हूँ ना, बस प्रॉब्लम अब यहाँ आ रही है कि बीच में प्रॉफिट लॉस की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी।
तो जब प्रॉफिट लॉस आप डबल पढ़ लो, प्रॉफिट लॉस डबल पढ़ लो, साथ में मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, वहां रेशियो और एवरेज कवर कर लो, आप रेशियो और मिक्सचर कवर कर लो। समझ आ रही बात? थोड़ा सा इतना सा तो मैनेज कर ही लो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो तो अभी अपन मिलते हैं कल, है ना, ठीक है। कल कितने बजे आओगे आप लोग? अब आप ये बताओ मेरे को, ये जो CI के बाद प्रॉफिट लॉस रेशियो मिक्सचर एलिगेशन है, इसमें कौन कौन आ जाएगा? प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉफिट लॉस के बाद आ जाएगा सीधे रेशियो मिक्सचर एलिगेशन एवरेज। प्रॉफिट लॉस के बाद रेशियो मिक्सचर एलिगेशन एवरेज, तो प्रॉफिट लॉस आप डबल रिपीट कर लो, उसके बाद रेशियो मिक्सचर एलिगेशन एवरेज, और साथ ही साथ मैं आपको ऑनलाइन भी दे देता हूं। यदि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते पढ़ते टाइम वेस्ट हो रहा तो आप ऑनलाइन कवर कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही बात? उसकी टाइमिंग अभी 1:30 से 3 चल रहा है, वो उसका टाइमिंग अभी 1:30 से 3 है, ठीक है ना। तो 1:30 से 3 में किस किस को प्रॉब्लम है ये बताओ आप मेरे को। नहीं है, या तो 1:30 से 3 कर ले। अच्छा 10:30 से 12 में किस किस को प्रॉब्लम नहीं है ये बता। अब 10:30 से 12 और 1:30 से 3 में उलझ रहे हैं आप लोग ना। 10:30 से 12 में किस किस को प्रॉब्लम है? 4-5 लोग हैं 10:30 से 12 में, और 1:30 से 3 में भी। अच्छा किसको प्रॉब्लम नहीं है दोनों ही टाइम में? आप लोगों को कहां प्रॉब्लम है? 1:30 बजे से 1:30 से 3 में आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ठीक है। 1:30 से 3 यदि 1 से 2:30 हो जाए तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो ओके। इस नंबर पे कॉल करना शाम में, है ना, ठीक है। शाम में यूं सोचिए 4 बजे बाद इस नंबर पे कॉल करना, है ना, और कॉल करके क्या बोलोगे? हम 12 से 1:30 वाले, हम 12 से 1:30 वाले, बस इतना बोलना है आपको, ये कोड वर्ड है आपका, है ना, हम 12 से 1:30 वाले, ठीक है। समझ आई बात, है ना। सबका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। ठीक है चलिए ओके देन, है ना।